हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और यहाँ पर भी हम सामान्य परिचय ही देखेंगे और विशेषकर कर्क रेखा और समीपवर्ती जिले। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में अन्य राज्यों के जिलों में भी कुछ परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्थिति अब परिवर्तित हो चुकी है। कौन से जिले किस किस से लगते हैं और कौन से नहीं लगते हैं, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर कन्फर्म कर दूंगा। तो आपने भी जहाँ पर एमपी के नोट्स बनाकर रखे हैं, तो उनमें भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सारे पूरे हैंड रिटन नोट्स की बात करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम देखिए, मैंने कुछ मैप शो किए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन से अन्य राज्यों के जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं और मध्य प्रदेश के कौन से जिले अन्य राज्यों से लगते हैं। उसके बाद में भारत और मध्य प्रदेश की भी हम यहाँ पर तुलना करेंगे, किन किन आधार पर। ये आधार मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में दोस्तों, मैंने क्या करा है, यहाँ पर अन्य राज्यों के मैप भी यहाँ पर शो किए हैं, ताकि मैं आपको मैप से बता सकूं कि कौन से ज़िले लगते हैं और आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो वीडियो से संबंधित जो भी आपका डाउट है, तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा 23.30 भी लिखा है, तो उसका मतलब भी यहाँ पर कर्क रेखा ही होता है। आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि उत्तरी अक्षांश है ये। उसके बाद में दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, ये भारत के भी बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी आपको दो चीज़ें याद रखना है, भारत और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा एमपी से गुजरती है। यानी कर्क रेखा है जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा एमपी से होकर गुजरती है। अब अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कौन से वो 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, आपको मैप से भी याद होगा, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखी है, क्योंकि बहुत लोगों को मैप से याद नहीं रहता है। तो जिन्हें मैप से आता है तो वो और भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर ट्रिक मैंने बिल्कुल क्रम वाइज ही लिखी है, ये पूरी क्रम वाइज ही ट्रिक है। तो दोस्तों, इसकी जो यहाँ पर ये ट्रिक है, ये है रउआ राशि भौरा सा दम जब कटनी में उमरा सा। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रख लेना है, रउआ राशि भौरा सा दम जब कटनी में उमरा सा। अब दोस्तों, हम एक एक जिले की बात कर लेते हैं। अब जो ये जिले जो लिखे हैं दोस्तों, ये पूरे क्रम वाइज है, यानी इधर पश्चिम से लेकर तो पूर्व की ओर हैं ये जिले सारे। तो दोस्तों, पहला है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। अब दोस्तों, किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अनूपपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ शहडोल से होकर गुजरती है, अनूपपुर से नहीं गुजरती है। तो वो जहाँ भी आपके बुक में या नोट्स में कहीं लिखा है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, माही नदी को 2 बार काटती है। अब देखिए, मैंने अन्य रेखाओं के बारे में भी लिखा है कि कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है और मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों, मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा क्या है, मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। और देखिए, आपको अब 3 चीज़ याद रखना है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और मालवा के पठार के भी बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब दोस्तों, ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसकी भी मैंने यहाँ पर टिक लिखी है। तो ये दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो सब आप सभी को पता है। अब दोस्तों, इसकी मैंने ट्रिक लिखी है। देखिए, कर्क रेखा को याद करने की सभी की अलग अलग ट्रिक है। यदि आपके भी कोई अच्छी सी ट्रिक है, तो आप उसे ही याद रखिए। बाकी जिन्होंने अभी तक इसकी ट्रिक याद नहीं की है, तो उनके लिए ये है, देखिए, गुच्छम रात्रि मिछाप। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रख लेना है। और एक एक वर्ड का मैंने मतलब भी बताया है, जैसे कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ नोटेबल फैक्ट लिखे हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसे अलग अलग बुक से कलेक्ट करके मैंने लिखे हैं। और उसमें उसमें भी यहाँ पर मतलब पूरे मैंने
जो फैक्ट है तो उनकी पूरी शुद्धता की जांच के बाद ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि पूरा कंफर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में नोटेबल फैक्ट मैंने लिखे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में लगभग अंतर होता है। यानी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो है झाबुआ और जो पूर्वी भाग है वो है यहाँ पर सीधी जिला। अब देखिए जो झाबुआ है वो 74 डिग्री 9 मिनट पर स्थित है और सीधी 82 डिग्री 48 मिनट पर स्थित है। अब दोनों में डिग्रियों का अंतर देखते हैं तो 8.4 डिग्री का यहाँ पर अंतर आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो भूगोल का जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें बताया था जो एक देशांतर होता है 1 डिग्री देशांतर वो कितने मिनट के बराबर होता है 4 मिनट के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर 8.4 डिग्री आ चुका है। तो यदि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाता है यहाँ पर दोस्तों 34 मिनट। 34 मिनट आ जाता है। तो ये लगभग है दोस्तों, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में लगभग आधे घंटे का अंतर है। यदि आपको वहाँ पर कंफर्म मिनट दिया गया है तो आपको 34 मिनट यहाँ पर टिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर और भी मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं और ये फैक्ट देखिए आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए जैसे कि ये है भारत और मध्य प्रदेश से निकटतम द्वीपीय देश, तो वो कौन सा है? श्रीलंका है। मध्य प्रदेश में सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। मध्य प्रदेश से निकटतम देश कौन सा है? नेपाल है। मध्य प्रदेश से निकटतम सागर कौन सा है? तो दोस्तों वो है अरब सागर। भोपाल से सर्वाधिक दूरस्थ जिला कौन सा है? सिंगरौली है। अलीराजपुर को महाराष्ट्र से अलग करती है तो कौन करती है? नर्मदा नदी। यानी जैसे ही अलीराजपुर जिला है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र की बॉर्डर लग जाती है और वहीं से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, जो कि हम अभी आपको मैप में बता देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मैप खुद से मैंने बनाए हैं और यदि आपको इसमें भी समझ में नहीं आता है तो मैंने और भी जो क्या बोले तो मैप मैंने उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरा सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य है। आपको ये फैक्ट भी कंफर्म याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश दूसरा सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य है। और पहले की यदि बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन है? यूपी है। तो यूपी में है दोस्तों 75 जिले और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान की कंडीशन देखी जाए तो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मैप मैंने बनाया है और बाकी देखिए अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ऑथेंटिक मैप भी यहाँ पर बताऊँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी राजस्थान से अब देखिए यहाँ पर हम अन्य राज्यों के जिले मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के जिले अन्य राज्यों से यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ से ये झाबुआ से जो है ये राजस्थान स्टार्ट होता है, तो ये पूरी यहाँ से मुरैना तक, तो ये झाबुआ से लेकर मुरैना तक यहाँ पर राजस्थान की बॉर्डर है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक एक जिले भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इन्हें। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान के ज़िले, तो यहाँ पर देखिए ये ज़िले भी मैंने बिल्कुल क्रम वाइज लिखे हैं। अब देखिए मुरैना से यहाँ पर राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले पड़ता है धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर बारां, फिर झालावाड़, फिर कोटा, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं और जो राजस्थान की टोटल सीमा है वो है 1600 किलोमीटर। इतना आपको कंफर्म हुआ। और ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर झाबुआ तक और इधर मुरैना तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए हम आ जाते हैं दोस्तों, दूसरा जिला हमारा कौन सा है? गुजरात। अब गुजरात पे आ जाते हैं। देखिए आपको बहुत सारी बुक में यहाँ पर बड़ोदरा लिखा होगा, देखिए मैंने भी यहाँ पर बड़ोदरा लिखा था, बाकी फिर मैंने यहाँ पर चेक किया क्योंकि 2020 में जिलों में परिवर्तन हुआ है गुजरात के जिलों में भी। तो दोस्तों अब जो लगते हैं, अब जो गुजरात के जो 2 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं वो है एक दोहद और एक है छोटा उदयपुर। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं? 2, तो एक झाबुआ और एक अलीराजपुर। अब आपको मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, जो झाबुआ है दोस्तों तो वो इधर राजस्थान से लगता है और इधर गुजरात से लगता है। बाकी जो अलीराजपुर है वो अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र से लगता है और इधर गुजरात से लगता है। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो गया है। यानी गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं और गुजरात के भी 2 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। और किसी किसी बुक में या नोट्स में आपको बड़ोदरा देखने को मिलेगा, जो कि गलत है। ये मैं आपको यहाँ पर मैप में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं गुजरात का मैप मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब देखोगे यहाँ पर देखिए मैंने गुजरात का मैप ऐड किया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बड़ोदरा दिख रहा होगा, तो बड़ोदरा यहाँ पर बहुत दूर हो जाता है। तो अभी जो नवीन जिले जो बने हैं गुजरात में, तो उसके अनुसार यहाँ देखा जाए तो एक तो ये हो गया छोटा उदयपुर और दूसरा हो गया यहाँ पर दोहद। तो ये 2 जिले आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तो दोहद लगता है, एक छोटा उदयपुर लगता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा गुजरात का मैप। तो ये गुजरात का मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर और देख लेते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र के ज़िले पर। अब आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है। अब देखिए यहाँ अलीराजपुर से लेकर इसकी जो सीमा है ये यहाँ तक बालाघाट तक। तो ये बालाघाट तक कौन सा जिला लगता है, राज्य लगता है, तो दोस्तों वो है यहाँ पर महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र के कौन कौन से ज़िले लगते हैं ये भी मैंने क्रम वाइज लिखे हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। आपको एक जिला और यहाँ पर देखने को मिलता है भुसावल। तो दोस्तों आपको कंफर्म कर लेना है कि भुसावल जिला नहीं है महाराष्ट्र का, वो सिर्फ एक तहसील है। तो यहाँ पर जिले की जो संख्या है वो है यहाँ पर 8, यानी महाराष्ट्र के 8 जिले लगते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं एमपी के, और महाराष्ट्र के भी 9 जिले लगते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के केवल 8 जिले लगते हैं एमपी से। ठीक है, अब महाराष्ट्र का मैप हम देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर ये महाराष्ट्र का मैप ऐड किया है, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला जिला लगता है दोस्तों नंदुरबार, उसके बाद में दूसरा है धुले, तीसरा है जलगांव, चौथा है बुल्ढाना, पांचवा है अमरावती, और छठा है दोस्तों नागपुर, और सातवां है भंडारा, और आठवां हो गया गोंदिया। ठीक है, तो ये 8 जिले किससे लगते हैं, एमपी की सीमा से लगते हैं महाराष्ट्र के जिले। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ देखिए ये इधर पूर्वी तरफ पड़ता है छत्तीसगढ़, और ये इधर हम यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए इधर जो छत्तीसगढ़ की सीमा जो लगती है वो इधर यहाँ पर बालाघाट है। तो बालाघाट से लेकर तो दोस्तों ये यहाँ लगती है सिंगरौली तक। यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है सिंगरौली। तो ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम और बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए इसमें भी आपको बहुत सारा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिलों में भी परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों पहला जिला है बलरामपुर, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है कोरिया, चौथा देखिए अब ये नया जिला बना है छत्तीसगढ़ में, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। आपको याद रखना है ये पूरा इतना बड़ा जिले का नाम है गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। तो ये जिले की संख्या भी आपसे पूछी जाती है, और एमपी पीएससी में तो ये इस प्रकार के प्रश्न बनते ही हैं। उसके बाद में मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पर 7 जिले हो गए हैं। और अब यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप भी मैंने यहाँ पर शो किया है। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आप मैप देखोगे तो दोस्तों देखिए सबसे पहला यहाँ पर लगता है बलरामपुर, फिर सूरजपुर, कोरिया, उसके बाद में देखिए ये गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। ये नया जिला अभी गठित हुआ है। तो दोस्तों ये जो नया जिला बना है ये किससे, बिलासपुर से होकर बना है। तो देखिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, आपके बहुत सारी बुक में आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिलासपुर से इसका विभाजन होके ये गोरेला, पेंड्रा, मारवाही जिला अभी बन गया है नया 2020 में। तो ये आपको कंफर्म कर लेता है, अब बिलासपुर से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उसके बाद में देखिए मुंगेली, और फिर उसके बाद में कबीरधाम, और लास्ट में हमारा ये आ गया राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इतना कंफर्म हो गया छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले लगते हैं। 7 जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के भी 7 जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ से। इतना आपका दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो गया है। और अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम सबसे ज़्यादा जिलों वाला जो है राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, उनमें आपको मैप से भी यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर है मुरैना, और मुरैना से लेकर देखिए ये जो है यहाँ से हमारा ये उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक लगता है सिंगरौली तक। तो मुरैना से लेकर सिंगरौली तक। अब दोस्तों कौन कौन से ज़िले लगते हैं तो वो हम यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये इसे भी मैंने क्रम वाइज लिखा है। सबसे पहले 1 आगरा, दूसरा इटावा, 3 औरैया, 4 जालौन, 5 झांसी, और ये 6 ललितपुर, 7 महोबा। अब देखिए यहाँ पर मैंने हमीरपुर को कैंसिल किया है, यानी हमीरपुर से नहीं लगता है। बहुत सारी बुक में आपको हमीरपुर देखने को मिलेगा, बाकी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा हमीरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। उसके बाद में यहाँ पर हो गया एक बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। देखिए प्रयागराज और आपको कहीं कहीं इलाहाबाद देखने को मिलेगा, तो सेम ही है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर, और यहाँ पर है सोनभद्र हो गया। ठीक है, इतने ज़िले हो गए। यानी देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, कल के वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि 13 ज़िले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगते हैं, और उत्तर प्रदेश के भी 13 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आप 13 की जगह वहाँ पर 12 कर लीजिएगा। यानी मध्य प्रदेश के तो 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 12 ज़िले लगते हैं।
ठीक है। तो यह आपको कल के वीडियो में यानी कल के जो नोट्स में मैंने बताया था उसमें आपको सिर्फ 2 करेक्शन करना है। एक तो महाराष्ट्र के जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश से कितने 8 लगते हैं और उत्तर प्रदेश के कितने लगते हैं दोस्तों 12 लगते हैं। तो दोस्तों ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश के मैप पर। देखिए कौन-कौन से ज़िले लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए आगरा, दूसरा हो गया हमारा इटावा, तीसरा हो गया यहाँ पर औरैया और फिर जालौन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम गिनते भी चलेंगे। 1 आगरा, 2 इटावा, 3 औरैया, 4 जालौन, 5 झांसी, 6 ललितपुर, 7 महोबा, 8 बांदा और 9 चित्रकूट और ये हो गया 10 प्रयागराज, 11 मिर्ज़ापुर, 12 सोनभद्र। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हमीरपुर। जैसे कि आपकी बहुत सारी बुक में यहाँ पर हमीरपुर दिया होगा। आप यहाँ पर देखोगे ये हमीरपुर, ये देखिए ये हमीरपुर की यहाँ पर सीमा है। तो ये हमीरपुर इससे टच नहीं होता है। और बहुत सारी बुक में आपको एक ज़िला और देखने को मिलेगा कौशाम्बी। तो दोस्तों मैं कौशाम्बी का भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी भी ज़िला, इसकी जो सीमा है यहाँ पर टच नहीं हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 12 ज़िले, यूपी के 12 ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश से। तो इतना आपको कन्फर्म हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं अब मध्य प्रदेश के कौन-कौन से ज़िले लगते हैं। तो दोस्तों ये वाला तो आपको बहुत लोगों को कन्फर्म होगा कि मध्य प्रदेश के कौन-कौन से ज़िले लगते हैं अन्य राज्यों से। अब दोस्तों हम वापस से आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे राजस्थान पर। ठीक है, अब राजस्थान पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया है और बाकी आप खुद से मैप से भी यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। बाकी मैं समझाने का आपको प्रयत्न करता हूँ। अब मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले लगते हैं। अब देखिए राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश के, तो 10 ज़िले लगते हैं। कौन-कौन सा, मुरैना, श्योपुर, उसके बाद में यहाँ पर गुना। हम गिनते भी चलते हैं, 1 मुरैना, 2 श्योपुर, 3 गुना, 4 राजगढ़, 5 आगरमालवा, 6 नीमच, 7 मंदसौर, 8 रतलाम और 9 हो गया यहाँ पर झाबुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की। अब देखिए यहाँ पर गुजरात के तो आपको मैंने बता ही दिया था। गुजरात से इधर झाबुआ और इधर अलीराजपुर। अब देखिए झाबुआ इधर राजस्थान से और इधर गुजरात से, अलीराजपुर इधर गुजरात से और इधर महाराष्ट्र से। अब दोस्तों महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कौन-कौन से ज़िले लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आ गया बड़वानी, फिर खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और एक दोस्तों ये हो गया बालाघाट। ठीक है, तो ये ज़िले लगते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ज़िले। 8 ज़िले यहाँ पर कन्फर्म हो गए हैं दोस्तों आपको, है ना। तो मध्य प्रदेश के कितने 8 ज़िले लगते हैं। सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ज़िला आपको बताना भूल गया है, अलीराजपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ज़िले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से कितने ज़िले लगते हैं दोस्तों, 9 ज़िले लगते हैं। तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ से जो मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले लगते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 1 हो गया बालाघाट, 2 हो गया मंडला, 3 हो गया डिंडोरी, 4 हो गया अनूपपुर, 5 हो गया शहडोल और 6 हो गया यहाँ पर सीधी। उसके बाद में यहाँ पर ये 7वां हो गया यहाँ पर सिंगरौली। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बता दिया था। बाकी मैं यहाँ पर एक ऐसे ही बता रहा हूँ, यदि जिसने अगर कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने 13 ज़िले लगते हैं। पहला हो गया 1 मुरैना, 2 भिंड, 3 दतिया, 4 शिवपुरी और ये 5 अशोकनगर, 6 हो गया सागर और 7 हो गया टीकमगढ़, 8 हो गया निवाड़ी और 9 हो गया छतरपुर, 10 हो गया पन्ना और 11 हो गया सतना, 12 हो गया रीवा और 13 हो गया सिंगरौली। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी मैंने जैसे आपको राजस्थान के जो ज़िले बताएँ, तो राजस्थान के ज़िले में मैं आपको यहाँ पर शिवपुरी बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर अभी मुरैना के बाद डायरेक्ट श्योपुर और शिवपुरी नहीं बोला था, डायरेक्ट गुना बोल दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हम एक बार और गिन लेते हैं। झाबुआ 1, रतलाम 2, मंदसौर 3, नीमच 4, आगरमालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंफर्म। यहाँ पर थोड़ा सा बताने में वो हो जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर जो भी आपको बताए हैं पूरे यहाँ पर कंफर्म बताए हैं दोस्तों। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपका मैं कन्फ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखिए गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 ज़िले लगते हैं और मध्य प्रदेश के 2 ज़िले गुजरात से लगते हैं और गुजरात के भी 2 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, राजस्थान के 10 ज़िले एमपी से लगते हैं और एमपी के भी 10 ज़िले राजस्थान से लगते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश से। उसके बाद में छत्तीसगढ़ पर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ से
मध्य प्रदेश के 7 जिले लगते हैं और 7 ही जिले छत्तीसगढ़ के भी मध्य प्रदेश से लगते हैं। अब महाराष्ट्र पर आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के कितने जिले लगते हैं, तो महाराष्ट्र के 8 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के कितने 9 जिले लगते हैं महाराष्ट्र से। इतना आपको कंफर्म हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी तुलना की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा वीडियो है। अब देखिए तुलना में बात करते हैं, इधर भारत इधर मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इनकी दोनों की भौगोलिक स्थिति की यदि बात करते हैं तो देखिए भारत क्या है, विश्व का दक्षिण एशियाई देश है और ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ये स्थित है, और मध्य प्रदेश भी इसी में स्थित है, यानी ये भी दक्षिण एशियाई राज्य है यानी भारत का, और उत्तर गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ये भी स्थित है। बाकी ये भारत का केंद्रीय प्रदेश है। अब दोस्तों आकार की बात करते हैं तो जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, और जो मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.42% है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 9.38% है। अब दोस्तों जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो देखिए विश्व में दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या में, और यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का 16.7%, और कहीं कहीं आपको 17.2% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 17.2% भी सही है और ये भी सही है, तो ये 17.2% आप याद रखोगे। उसके बाद में जनसंख्या में जो हम मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखते हैं 2014 में तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद, तो यहाँ पर अभी 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का, और ये भारत के जनसंख्या में इसका जो प्रतिशत है वो है 6%, यानी भारत की 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब दोस्तों उत्तरी अक्षांश की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो भारत का उत्तरी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। अब उसके बाद में यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं तो ये भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और मध्य प्रदेश का जो है वो है 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। ये इतना आपको कंफर्म हुआ। अब दोस्तों भौगोलिक विभाजन की हम बात करते हैं तो देखिए भारत में 4 भौगोलिक विभाजन है। एक तो हिमाचल पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान मरुस्थलीय प्रदेश, और दक्षिण प्रायद्वीप। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के 3 है। यहाँ पर वृत्त भौगोलिक प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो यहाँ पर 7 भागों में ये विभाजित है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 है, तो 3 कौन कौन से हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड पठार। अब दोस्तों सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 जिसे गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं, 8611 मीटर है, और ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी है, धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है, और ये सतपुड़ा में महादेव पर्वत पर स्थित है, यानी सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पर्वत पर स्थित है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो देखिए मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, विंध्याचल है, और भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है, जो कि विश्व की एक सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भी इसे कही जाती है। उसके बाद में नवीनतम पर्वतमाला देखते हैं तो मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, और भारत की जो नवीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है, हिमालय। अब दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, सिंगरौली जिले में। और भारत में यदि बात की जाए राज्यों की तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश का एक राज्य है अलीराजपुर, यहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। उसके बाद में इधर भारत का जो राज्य है वो है दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर। राजस्थान का जैसलमेर में सबसे बाद में यहाँ पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं तो ये फैक्ट की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिले कितने हैं, 35 है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 17 है, क्योंकि जो मंडला की सीमा है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है, ये मैंने आपके कल के वीडियो में आपको बता दिया था। उसके बाद में देखिए मंडला की सीमा सीजी से लगती है, और जो सीधी की जिला है वो यूपी से नहीं लगती है, तो ये यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश दोनों के निकटतम स्थल है ना, तो दोस्तों ये देखिए निकटतम नहीं है, यहाँ पर जो है ये निम्नतम है, निम्नतम यानी सबसे नीचा स्थल। तो दोस्तों यहाँ पर भारत और मध्य प्रदेश दोनों का सबसे नीचा स्थल नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, यानी एमपी का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जिसमें 9 क्षेत्र शामिल है, वो है जबलपुर। अब सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र 5 है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। एक तो उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर और डिंडोरी। तो ये 5 जिले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सबसे छोटे विधानसभा वाले जिले हैं, जिनमें सिर्फ 2-2 ही यहाँ पर सीटें हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं संभाग। तो संभाग अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में यहाँ पर 10 संभाग है, और 10वां संभाग आप सभी को पता है 14 जून 2008 को शहडोल को बनाया गया था। और अभी कौन सा संभाग प्रस्तावित है, तो अभी दोस्तों प्रस्तावित की यदि हम बात करते हैं तो वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा संभाग अभी प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है जिले, तो यहाँ पर 52 जिले हैं, और जो अभी 52वां जो लेटेस्ट जिला बना है वो है यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी। और किससे अलग हुआ है दोस्तों, ये हुआ है दोस्तों टीकमगढ़ से अलग। अब दोस्तों यहाँ पर विकास खंड की बात कर लेते हैं। 313 विकास खंड हैं। आदिवासी विकास खंड 89 हैं। तहसीलें, देखिए तहसीलें यहाँ पर है 2019 तक, तो ये 412 तहसीलें हैं यहाँ पर। और नगर और शहर की बात करते हैं तो 476 यहाँ पर नगर और शहर है। नगर निगम की बात करते हैं 16 है। नगर पालिकाएँ दोस्तों 98 है। देखिए ये सब लेटेस्ट डाटा है, तो ये आपको जैसे जो आपकी नई वाली जो बुक वगैरह हैं तो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। नगर पंचायत या नगर परिषद 285 है। जिला पंचायत यहाँ पर 52 है। जनपद पंचायत 313 है। देखिए जो विकास खंड होते हैं वही जनपद पंचायत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत 22,824 है, और कुल ग्राम 54,903 कुल गाँव हैं मध्य प्रदेश में। और आबाद ग्राम, यहाँ पर बिजली पानी सभी की यहाँ पर सुविधा है, तो 52,117 गाँव हैं। उसके बाद में विद्युतीकृत ग्राम 34,240 है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुलिस रेंज आईजी यहाँ पर 11 हैं। उसके बाद में पुलिस रेंज डीआईजी 15 हैं। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस जिले एसपी है ना, पुलिस जिले कितने हैं यहाँ पर 52 हैं। तो दोस्तों ये पुलिस रेंज जो आईजी है वो यहाँ पर 11 है, यानी ये संभाग में रहते हैं। और शायद आप ये कंफर्म करके बता सकते हैं जबलपुर में 2 आईजी रहते हैं, ठीक है, या ये भी आप कंफर्म करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेरा कंफर्म ही है, क्योंकि जबलपुर में 2 आईजी हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, तो यहाँ पर 53 हैं। पुलिस थाने 1101, पुलिस चौकियाँ 579, और पुलिस उप संभाग 185, और पुलिस बटालियन 26। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर आज एमपी के कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर सामान्य परिचय से हमने पूरे फैक्ट यहाँ पर देख लिए हैं। और जिलों से संबंधित यदि और भी आपके कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अब कल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का गठन, और फिर मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन, पुनर्गठन, उनके जिलों का गठन, संभाग का गठन, कौन कौन से संभाग कब बने गए हैं, तो सारा हम यहाँ पर पूरा देख लेंगे। और दोस्तों आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हो, और आपने जहाँ पर नोट्स बनाए हैं तो उनमें आप इन्हें एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि कहीं का जिला आपने जैसे कि कुछ गलत लिखा हो, या फिर जैसे कि कन्फर्म नहीं हो, तो दोस्तों ये कन्फर्म करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।